राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आहूत वृहद शिविर में कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान दोराहट स्वर्गीय विमल त्रिपाठी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज दोराहट के सभागार में समय उत्तराखंड के न्यायमूर्ति श्रीमान मनोज तिवारी जी का आगमन हुआ है। उनके साथ हमारे जिला जज, समस्त वरिष्ठ जजेस और अधिवक्तागण, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान एसएसपी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, खंड विकास अधिकारीगण, थाना प्रभारीगण, उपस्थित जनता, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थीगण, सभी की गरिमामयी उपस्थिति में न्यायमूर्ति महोदय मंचासीन हो रहे हैं। और आज इस बृहद शिविर में समस्त दोराहट क्षेत्रवासियों की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से उनका अभिनंदन और स्वागत है। सभी हमारे वरिष्ठगण, माननीय न्यायमूर्ति लॉर्डशिप हाई कोर्ट मनोज तिवारी जी के साथ हमारे जिला जज महोदय और अधिकारी कर्मचारीगण मंचासीन होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के हमारे विद्यार्थियों के द्वारा माननीय न्यायमूर्ति के स्वागत में स्वागत गीत प्रस्तुत है। स्वागतम 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 मंदिरास गुंजित गरिमंगलम स्वागतम 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 सारे गा मग मग रे मग मग रे सारे गरे गरे सागर। शिविर का लाभ लेने के लिए हमारे स्थानीय क्षेत्र की मातृशक्ति, बुजुर्ग, नौजवान, असहाय, निर्धन परिवार के लोग, विकलांगन, दिव्यांगजन सभी यहाँ पर आए हैं। उन्हें माननीय न्यायमूर्ति और हमारे विशिष्ट अतिथियों के द्वारा छड़ियाँ, व्हीलचेयर और तिरपाल, कई ऐसे लाभ दिए जा रहे हैं। BTKIT के छात्राओं का एक बार फिर मुख्य अतिथि के सम्मान में यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत है। माननीय न्यायमूर्ति नैनीताल श्रीमान मनोज तिवारी जी यहाँ पर दिव्यांगगणों को व्हीलचेयर वितरित करेंगे और भी असहाय निर्धन परिवार के लोगों को जो सहायता विधिक सेवा शिविर के माध्यम से दी जा रही है उस सेवा को प्रदान करेंगे। रमेश चंद्र, हरगोविंद, बहादुर राम, प्रयाग दत्त, खीमानंद पंत। विष्णुकांत शर्मा, जमन सिंह, माननीय न्यायमूर्ति महोदय
अब अपना संबोधन यहाँ पर देंगे और हम सब आतुर हैं उनकी उद्बोधन को सुनने के लिए। उनका सशक्तिकरण करना है। वैदिक जागरूकता से वैदिक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, कानूनों के निर्माण में लोगों की भागीदारी बढ़ती है और कानून के शासन की स्थापना की दिशा में प्रगति होती है। वैसे भी हमारी संविधान का जो मूल उद्देश्य है वो रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना, ताकि जो भी शासन हो वो कानून का हो, व्यक्तियों का नहीं, क्योंकि व्यक्ति मनमानी कर सकते हैं, कानून नहीं। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता योजना, लोक अदालत योजना, मध्यस्थता योजना, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र, जिला विधिक परामर्श केंद्र, लीगल एड क्लिनिक, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं, तस्करी और वाणिज्यिक यौन पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं, मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। विधिक जागरूकता, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, अर्थात विधि की भूल क्षम्य नहीं है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कानून की जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने ये कानून का उल्लंघन किया। लेकिन सवाल यह है कि कानून की जानकारी सब तक पहुंचे कैसे। वर्तमान में यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसके उत्तर में केवल विधिक साक्षरता और कानूनी शिक्षा का प्रचार प्रसार ही हमारे सामने एकमात्र विकल्प के रूप में उपलब्ध है। आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्धन के लिए विधिक सेवाएं, नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं, पैरा लीगल वॉलंटियर्स योजना आदि तमाम कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरणों का काम गरीब और अन्य हाशिए पर पड़े नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना और आम जनता में सामान्य कानूनी जागरूकता फैलाना है। कानूनी साक्षरता का उद्देश्य जागरूक नागरिकों का एक समुदाय विकसित करने के लिए एक अधिक मजबूत तंत्र बनाना है। ऐसे नागरिक जो अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पूरी तरह से जागरूक हों, ऐसे नागरिक जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कार्रवाई करके कानूनी उपाय तलाश सकें, ऐसे नागरिक जो दूसरों को शिक्षित कर सकें, खासकर हाशिए पर बड़े वर्गों को, महिलाएं, अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासियों को। यह नागरिकों का एक ऐसा समुदाय बनाता है जो नियमों और कानूनों के निर्माण में भाग ले सकते हैं, जो अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं, और जो नियमों का मूल्यांकन और सवाल कर सकते हैं, और जो माननीय न्यायमूर्ति महोदय कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में मेरा यह मत है कि कानूनी स्टॉलों का जायजा लेंगे और देखेंगे हर विभाग का स्टॉल। चमन सिंह,
मानव जीवन को बर्बाद कर देती है और हमारे समाज की सामाजिक संरचना को नुकसान पहुंचाती है, जो गरीबी, अपराध और स्वास्थ्य समस्याओं को भी बढ़ावा देती है और परिवारों को तोड़ देती है। माननीय न्यायमूर्ति महोदय उत्कृष्ट बच्चों को सम्मानित करेंगे। निधि बिष्ट पुत्री श्री हिम्मत सिंह बिष्ट। उन्नति अधिकारी पुत्री श्री बहादुर सिंह। लक्षित भंडारी पुत्र स्वर्गवासी श्री जगत सिंह। हर्षित परिहार पुत्र श्री गोकुल सिंह परिहार। ज्योति बिष्ट पुत्री श्री गोविंद सिंह बिष्ट। गौरव सत्यवली। आकृति। माननीय न्यायमूर्ति जी से निवेदन है कि वे बच्चों को बैडमिंटन किट प्रदान करने की कृपा करें। बबीता रावत। मैडम आप साइड में आइए जरा। हो गया मेरी कहते ना आप। काव्या मेहरा। गुंजन नेगी। यश बिष्ट। शिव शेरिंदु। माननीय न्यायमूर्ति जी से निवेदन है कि वे बच्चों को क्रिकेट किट प्रदान करने की कृपा करें। हर्षित सिंह। विशाल सिंह। तालियों के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। तिरपाल हेतु लाभार्थी श्री हरीश लाल चौधरी, श्री धन सिंह, श्री भरत उपाध्याय एवं श्री धन सिंह, श्री भरत उपाध्याय, श्रीमती कमला देवी, अंधा हो तो सही शॉट के ले जब साहब देंगे हाथ उधर से आओ, इधर से यहाँ को देखो सामने। 'बार एसोसिएशन बहुत हो गया।
पिछड़ा उड़ा दिया देखो बहुत सुंदर। निशा आर्या, पुत्री श्री नवल किशोर आर्या। ये जिला टॉप पर रखा है बच्चे ने। रचिता पंत, पुत्री श्री हेमचंद्र पंत। प्रियांशी बिष्ट, पुत्री श्री आनंद सिंह बिष्ट। सपना नेगी, बड़ी खराबी दारू न पीना भैया, आदर पिरोगे तुम। नशा मुक्त अभियान पर जोर देते हुए माननीय न्यायमूर्ति महोदय के सम्मुख हमारी मातृशक्ति ने नशा मुक्त के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, संदेश दिया इस मंच से, और मैं सभी मातृशक्ति का आभार प्रकट करता हूं। और कहीं न कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा नशा मुक्त अभियान की तरफ प्रेरित हों। होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा ही डर है, मान लो मेरा कहना। होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बीड़ी पियोगे भैया, दमारोग होगा। बीड़ी पियोगे भैया, दमारोग होगा। गुटखा खाओगे भैया, कैंसर भी होगा। गुटखा खाओगे भैया, कैंसर भी होगा। नशा न करना, मान लो कहना प्यारे भाई बहनों। होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। धन्यवाद। उनको बहुत बुरी तरीके से वो बर्बाद कर रही है नई पीढ़ी को। तो ऐसी प्रस्तुतियों की आगे विभिन्न मंचों पर, गांव में, ब्लॉक स्तर पे, तहसील पे, जिले पे, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आगे भी ऐसे करते रहें। और अंत में मैं इस इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को और भी सभी बच्चे बड़े जिन्होंने इसमें प्रस्तुतियाँ दी, कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए और जो इनलाइटनिंग जो चीज़ें थी, उन सबकी प्रस्तुति के लिए मैं बधाई देता हूँ कि प्रस्तुति सबकी बहुत शानदार थी। और मैं इस इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर साहब, डीजे अल्मोड़ा, एएमएसएसपी, चीफ मेडिकल ऑफिसर, डीएलएसए सेक्रेटरी और भी हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स और जो भी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, जिन्होंने छुट्टी के दिन समय निकाल के इसको कार्यक्रम को सफल बनाया, उन सभी को मैं बहुत बार काउंसिल ऑफ अल्मोड़ा और सभी शाखाओं ने मुख्य अतिथि महोदय का प्रतीक चिन्ह देकर, शॉल उड़ाकर अभिनंदन और स्वागत किया। श्रीमान वरिष्ठ जज अल्मोड़ा महोदय के द्वारा प्रभावशाली, गौरवशाली संबोधन। रास्ता कहे जाने वाले बाराहाट के इस प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में जन कल्याण बहुउद्देशीय शिविर का के आयोजन की अनुमति प्रदान कर माननीय उच्च न्यायालय के माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति जी ने यहाँ के स्थानीय जनता को धन्य किया है। हम यहाँ की समस्त जनता की ओर से माननीय न्यायमूर्ति जी का हृदय से स्वागत करते हैं। बदनम प्रसाद सदनम सदैव हृदयम सुधामसोवाच सर्वम परोपकरणम येषां तेषां नति संज्ञा। जिसका मुख प्रसन्नता का घर है, जो हृदय से दयालु है,
जिसका हर कार्य परोपकार से प्रेरित है, ऐसा व्यक्ति किसके द्वारा वंदनीय नहीं है। जिनके व्यक्तित्व में यह सारे सकारात्मक गुण एक साथ विद्यमान है, ऐसे माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति जी ने हमारे आतिथ्य को स्वीकार कर, यहाँ की जनता के आतिथ्य को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया है। हम हृदय की अतल गहराइयों से माननीय न्यायमूर्ति जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पिथौरागढ़ से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की शिक्षा ग्रहण करने के बाद माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू करने वाले जिस विभूति ने उत्तरांचल राज्य बनते ही बड़े उच्च न्यायालय का त्याग कर अपने इस नए उच्च न्यायालय में पदार्पण किया, यहाँ की जनता, यहाँ के पीड़ितों, यहाँ के न्याय वंचितों को न्याय दिलाने के संकल्प के साथ यहाँ पदार्पण किया, ऐसे माननीय न्यायमूर्ति जी ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पधार कर हमें अनुग्रहित किया है। हम माननीय न्यायमूर्ति जी का हृदय से स्वागत करते हैं। जिनका दृष्टिकोण ही विधि दर्शन है, जिनका विचार विधिशास्त्र है, जिनके मुख से निकला शब्द कानून की अहमियत रखता है, जो अपने निर्णयों के माध्यम से विधि के शब्दों में नव अर्थ और नव प्राण का संचार करते हैं, जिन्होंने वकालत के क्षेत्र में तो अपना उच्च मानदंड स्थापित किया ही था, न्यायमूर्ति के रूप में भी जिन्होंने उच्च प्रतिमान स्थापित और स्पर्श किया है, प्रशासनिक न्यायाधीश के रूप में और माननीय उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के रूप में प्रशासनिक दक्षता और योग्यता का भी माननीय न्यायमूर्ति जी ने उच्च आदर्श प्रतिष्ठित किया है। राज्य के सभी अधिवक्ता समूह तथा अधीनस्थ न्यायपालिका के सभी न्यायाधीश वर्ग जिनके उपकार के ऋणी हैं, ऐसे माननीय न्यायमूर्ति जी ने हमें अपने आतिथ्य का अवसर दिया। हम सभी की ओर से माननीय न्यायमूर्ति जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय न्यायमूर्ति जी के नेतृत्व में और निर्देशन में विभिन्न जिलों के, राज्य के विभिन्न जिलों के प्राधिकरणों में, विधिक सेवा प्राधिकरणों में हजारों से भी अधिक, हजारों लाखों प्री लिटिगेशन वालों और लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों का निस्तारण किया है, बिना कोई भोज टिके हुए। स्थानीय जनता, गरीबों, वंचितों, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, जिनके पास धन की व्यवस्था नहीं है, उन्हें विधिक साक्षरता के लिए निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त हमारा प्राधिकरण विभिन्न क्षेत्रों में जनता की सेवा कर रहा है और माननीय न्यायमूर्ति जी के नेतृत्व में बिना भोज पी के धरातल पर इस कार्यक्रम ने इतना अधिक कार्य किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सराहना नहीं है। मैं न्यायमूर्ति जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम को दिन प्रतिदिन जनता की सेवा के लिए समर्पित होकर समर्पित भाव से कार्य कर रहा है। हम माननीय न्यायमूर्ति जी को हार्दिक आभार और अभिनंदन करते हैं। अपने घरेलू व्यस्तताओं से समय निकालकर, कठिन यात्रा कर यहाँ पधार कर मैडम न्यायमूर्ति जी ने हमारे इस शिविर को गरिमा प्रदान किया है और हम सभी को अपने आशीर्वाद और स्नेह से अभिषेचित किया है। हम मैडम न्यायमूर्ति जी का भी हृदय के अतल गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं। इस शिविर को सुगम बनाने में सहायक रहे राज्य प्राधिकरण के, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री प्रदीप मणि जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं।
IFS रहे और बाद में पुनः राम में भी काम किए, जिनका एक विस्तृत अनुभव है और जिन्होंने बहुत कम समय के कल एक मुलाकात में ही अपने बातों से और विचारों से हमारा हृदय दुग्ध कर दिया था, मोहित कर दिया था। ऐसे श्री जगदीश चंद्र पंत जी भी आज मंच पर आसीन है। आपके आने से हमारा गौरव बढ़ा है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में। मैं इस जनपद के श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी न्यायाधीशगण एवं इस इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक महोदय का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम को, इस शिविर को पूर्णता प्रदान करने के लिए राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, विभिन्न बैंकिंग सेवा से जुड़े एवं लगभग 45 विभागों के लगभग 45 स्टॉल लगे हुए हैं। मैं इस कार्य में लगे हुए सभी अधिकारियों एवं सभी कर्मचारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम को, इस शिविर को समग्रता प्रदान करने के लिए पधारे अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वाराहाट तथा भिकियाशेर के बाल संघों के सम्मानित अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण तथा सभी सदस्यगण एवं वरिष्ठ अधिवक्तागण का मैं तहे दिल से आभार और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम को सुंदर, सफल, मनमोहक और सार्थक बनाने वाले यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों, छात्रों, छात्र छात्राओं, बच्चों, देवियों और प्रत्येक जन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज यह कार्यक्रम जिनके लिए आयोजित हुआ है, ऐसे द्वाराहाट तथा संपूर्ण अल्मोड़ा जनपद से के विभिन्न कोनों से, गांव-गांव से, स्थान से पधारे आए ग्रामीण शिविर में मैंने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए एक ज्ञापन पंजीकरण काउंटर के माध्यम से प्रेषित किया है, जिस पर कार्यवाही होगी। मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी लोग इस शिविर का लाभ उठाएं, इस शिविर का पूर्ण लाभ उठाएं और माननीय न्यायमूर्ति जी का आशीष और स्नेह प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।